हाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय भारत। आप सभी के लिए एक बहुत ही मेरे दिमाग में जो बात आई है, इसको लेके मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। फ्रेंड्स, मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब कोविड का टाइम था तो कोविड में भारत ने अपनी वैक्सीन बना ली, भारत ने अपने यहाँ पे अपने लोगों को बचाना चालू किया। लेकिन उस दौरान आप सभी को पता होगा कि बहुत कम कंट्रीज थे जिन्होंने ये वैक्सीन के ऊपर अपना जो भी काम किया था और वो सक्सेसफुल रहे थे, जिसमें रशिया है, यूएसए है, कनाडा है और चाइना है। ऐसे बहुत कम कंट्रीज थे लेकिन जिन्होंने अपने यहाँ पे अपनी वैक्सीन बनाई थी। तो आप सभी जानते हैं कि नॉर्मली भारत का ये स्थान रहा है कि भारत विकसित देशों की संख्या में आज के दिन में अगर कैलकुलेट करें तो थर्ड पोजीशन पे पहुंच रहा है, थर्ड पोजीशन पे पहुंच गया है भारत। लेकिन साथ में एक चीज ये भी है कि भारत जब थर्ड पोजीशन पे पहुंच गया है फ्रेंड्स, तो ये बात सही नहीं है कि हमारा थर्ड पोजीशन है, लेकिन हमने जो काम किया है वो फर्स्ट पोजीशन वाला किया है। ये मैं कैसे आपको बताता हूँ कि भारत ने जब अपने लिए जितनी भी वैक्सीन अपने नीड के अनुसार बनाई और अपने देशवासियों को दी, उसके बाद जो सरप्लस थी वो जिसने भारत से मांगी वो हर जगह पे भारत ने अपनी वैक्सीन भेजी है। आपने अभी देखा होगा कि प्रधानमंत्री का एक दौरा था और उस जगह पे कभी भी कोई प्रधानमंत्री गए नहीं। आज के पहली बार नरेंद्र भाई वहां पे गए थे। उन्होंने पैर छू के नरेंद्र भाई से आशीर्वाद लिया। ये चीज प्रूव करती है कि वहां पे लोगों को हमने बचाया है। आप किसी को वॉर में मार देते हैं या फिर किसी को ऐसे रोग के सामने छोड़ देते हैं मरने के लिए, मेरे एंगल से दोनों बातें एक ही है कि आपको पता है अगर आपकी वैक्सीन वहां पे नहीं पहुंचती है तो वो लोग मरने वाले हैं। तो मेरा यही एक पॉइंट है कि अगर कोई एक देश अपने आप को विकसित देश बोलता है तो क्या, और समग्र विश्व की वो बातें लेके चलता है, तो क्या ये उसकी ड्यूटी नहीं थी कि वहां पे वो अपना सरप्लस डोज भेजे? आपको आश्चर्य होगा कि मिलियंस ऑफ डोज भारत से गए, श्रीलंका में गए, बांग्लादेश में गए, भूटान में गए, साउथ अफ्रीका में गए, अफ्रीकन बहुत सारी कंट्रीज में गए, यूरोपियन कंट्रीज में गए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में गए। ये हर जगह पे भारत के डोज, मिलियंस ऑफ डोज गए। और ये ही प्रूव करता है कि भारत के लिए अपने नागरिक और किसी और देश के नागरिक सभी की जो लाइफ है उसकी वैल्यू भारत ने एक ही अपने एंगल से निकाली है। फ्रेंड्स, ये नहीं है कि विकसित देशों ने अपना सरप्लस डोज किसी कंट्री को नहीं भेजा है, ये भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जहां भेजा, जहां पे उनके साथ अपने एक रिश्ते थे या फिर उनके साथ अपना व्यापार था या कोई कैलकुलेशंस था, भारत ने वो कैलकुलेशंस नहीं देखा है। उसने हर जगह पे वो डोज भेजे जिसने उन भारत से मंगवाए। और वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है वो हमने इस एंगल से प्रूव की है। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे राष्ट्र के अंदर आज के दिन में हूँ जिसके नेता नरेंद्र भाई है और जिनका विजन है वसुधैव कुटुंबकम, और उन्होंने प्रूव किया है। आप सभी मेरी एक बात को गौर करना कि लोगों को मारना या लोगों को मरते हुए देखना, ये दोनों एंगल एक ही है। और बहुत सारे कंट्रीज ने लोगों को मरते हुए देखा है, भारत ने नहीं देखा है। भारत ने अपने से जो भी हो सका वो अपने आप में किया है और यही भारत को महान साबित कर रहा है। और ये एक विजन है, ये विजनरी प्राइम मिनिस्टर का मैं सैल्यूट करता हूं और मैं उनके चरण में अपना सिर झुकाता हूं। मुझे गर्व होता है कि आज भारत ने अपने आप को प्रूव किया है समग्र विश्व के सामने कि वो एक ऐसी सत्ता है, अगर इसके हाथ में समग्र विश्व की भागदौड़ आए तो भारत शायद समग्र विश्व को कोई एक नई दिशाएं, नई ऊंचाई दे सकता है। आप सभी को मेरा अगर ये मैसेज ठीक लगे तो पक्का इसको पास ऑन करना, फॉरवर्ड करना और
आप सभी को भी गर्व होगा कि भारत ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। आप सभी को मेरा जय भारत, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात।